नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। दोस्तों, जैसे ही बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला, खुद बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन दुश्मनों के नाम आए हैं इनके नाम। आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप सबसे ज्यादा परेशान अपनी जिंदगी में अगर किसी से हैं, तो वह है आपके छुपे हुए दुश्मन, जो पीठ पीछे आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जीवन में तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपके बहुत सपने हैं, आपके बहुत ज्यादा सपने हैं। आप दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं। आप मेहनती भी बहुत है। दोस्तों, आप मेहनत खूब करते हैं। आप में दोस्तों लगन है, आप में दोस्तों वह ऊर्जा है कुछ करने की। आप में काबिलियत भी बहुत है दोस्तों, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यह जो दुश्मन है, ये हर छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको अपने काम में तरक्की मिलने वाली होती है, अपने काम में सफलता मिलने वाली होती है, यह दुश्मन किसी न किसी तरह से आपके काम में बाधा डाल ही देते हैं। तरह तरह के टोने टोट के तंत्र मंत्र करवाकर आपको रोक लेते हैं दोस्तों, जिससे आप दोस्तों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप दिमागी तौर पर भी काफी ज्यादा परेशान रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े बन रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातों में आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत ज्यादा तनाव आपके सर पर रहता है। आपके सर में भी बहुत दर्द रहता है। दोस्तों, सिर कभी खाली ही नहीं रहता है। दोस्तों, कभी सर दर्द तो हल्का ही नहीं होता है। आपका गली दवाई भी ले लेंगे तो थोड़ी देर असर होगा, और वापस से पहले के जैसा तनाव, सर में नींद तक नहीं आती है। दोस्तों, रात में भी आप नींद में से अचानक जाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पिछले कुछ सालों से? दोस्तों, यही चीज आपको परेशान कर रही है। चैन की नींद, सोना भी आपके लिए दूभर हो चुका है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आपने भगवान से भी यह सवाल पूछे होंगे, लेकिन इसका सवाल का जवाब दोस्तों मैं ही आपको दे देता हूं। सवाल का जवाब है दोस्तों कि यह जो तीन दुश्मन हैं, जिनके नाम बागेश्वर बाबा के पर्चे में आए हैं, इन तीन दुश्मनों ने आपके ऊपर तरह तरह की खतरनाक और जानलेवा तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। वह तो दोस्तों, आपका नसीब बहुत अच्छा है। आपके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा रहती है। आपके कुल देवी देवताओं की कृपा है, जिससे आप दोस्तों ज्यादा परेशान नहीं हुए हैं इनके तंत्र मंत्रों से। वरना इनके तंत्र मंत्र तो इतने खतरनाक है कि इंसान अपनी जान तक ले लेता है। इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में दोस्तों लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। इतने खतरनाक टोने टोटके किए हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा रही है। आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रही है, जिससे इन तंत्र मंत्रों का असर ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी हुआ है, उससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं। जीवन में तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह तीन दुश्मन? उनके नाम क्या हैं? जरा मुझे भी बताइए गुरुजी। तो देखिए, चिंता ना करें, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों, समस्या बहुत ही जटिल है। आज से पहले मैंने कई दुश्मनों के ऊपर आपको वीडियो बनाई है, साथ ही कई लोगों के नाम भी बताए हैं। लेकिन अब दोस्तों, ये जो तीन दुश्मन है, ये सबसे खतरनाक दुश्मन है आपके दोस्तों। पिछले जो दुश्मन के नाम मैंने बताए, वह तो छोटे मोटे दुश्मन थे, जो दोस्तों कोई भी टोना टोटका करके आपको परेशान करते थे, लेकिन इन्होंने तो आपकी पूरी जिंदगी को ही नरक बना दिया है। दोस्तों, आज इनका नाम बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपकी जिंदगी एक दो जगह से नहीं, बल्कि चारों तरफ से दोस्तों जहन्नुम यानी कि नरक जैसी बनी हुई है। आपको बीमारियों की भी परेशानियां हैं। घर परिवार में भी कोई ना कोई आए दिन बीमार रह रहा है। आप जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा लोगों को कर्जा देना पड़ जाता है। दोस्तों, तनख्वाह आती है और उससे पहले ही जाने के रास्ते ढूंढ लेती है। पैसा भी नहीं टिक रहा है, मेहनत करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। यूं समझ लीजिए, गधे के जैसे इच्छा नहीं है, फिर भी काम पर जाना पड़ रहा है।
आपको न जीवन में कोई उमंग बची है, न तरंग बची है। दोस्तों, बस आप अपनी गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। एक कुल्ली की तरह दोस्तों मजदूरी किए जा रहे हैं। जीवन में खुशियां तो आ ही नहीं रही हैं। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? केवल और केवल इस दुश्मन के कारण। दोस्तों, एक छोटी सी बात मेरी हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भूलना मत। जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए, हम लोगों की आदत होती है कि चाहे अपना हो या कोई पराया हो, हम आसानी से लोगों के ऊपर भरोसा जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों, अपनों के ऊपर तो हम शुरू से भरोसा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उनके ऊपर कभी शक कर ही नहीं पाते, और जो पराये होते हैं उनके ऊपर भी हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और आप तो दोस्तों बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह कलयुग चल रहा है। आप जैसे हो वैसी पूरी दुनिया नहीं है। दोस्तों, आपने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो आपको लूट कर खा जाएंगे, लौट कर नहीं। दोस्तों, बल्कि कुछ घटनाएं अभी हाल ही में घट रही हैं। दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपने भी सुना होगा कि बड़े बड़े आदमियों को वश में कर लेते हैं, बड़े बड़े आदमियों को किडनैप कर लेते हैं, और उनका किडनैप करके उनके शरीर के अस्थिपंजर, उनकी लीवर, उनकी किडनी, उनकी आंख सब निकाल कर बेच देते हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में सुनने में आई हैं दोस्तों, और यह सत्य भी है। तो इंसान आज धन दौलत के लिए इतना पागल हो चुका है कि वह इतनी घिनौनी हरकत तक कर रहा है। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। किसी के भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि यह लोग दोस्तों गलत लोगों के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। देखिए, लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, अपने तंत्र मंत्रों में फंसा लेते हैं, और आप जैसे भोले भाले लोग इनके जाल में फंस भी जाते हैं। और फंसने के बाद दोस्तों फिर ऐसी ऐसी गलत गलत चीजें हो जाती है दोस्तों। तो कृपया करके लोगों की गलत बातों में ना आएं। खास करके आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी यह शिक्षा दें कि किसी भी पराये के ऊपर भरोसा ना करें। दोस्तों, ये पराये लोग आपको अपना बनाने का ढोंग रचते हैं। कैसे ना कैसे तरीके से आपसे जुड़ेंगे, आपका मन ले लेंगे, आपका भरोसा ले लेंगे, और उसके बाद अपनी दोस्तों असली चाल चल देंगे, और आपका फायदा उठाकर आपको सड़क पर छोड़ देंगे। और दोस्तों, कभी कभी तो घटनाएं भी बहुत गलत गलत घट जाती हैं, इसलिए लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। कलयुग चल रहा है दोस्तों। अब बात उस दुश्मन की करता हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज कुछ सावधानियां बताता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप कई बार दोस्तों किसी से मिलने जाते हैं, या किसी दोस्तों नए घर को देखने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, या किसी सुनसान इलाके में जाते, किसी किले में जाते हैं, किसी नई जगह घूमने फिरने जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, झरने के पास जाते हैं। दोस्तों, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई लोगों की आदत होती है अपने शरीर पर परफ्यूम लगाने की। अपने शरीर को अच्छा परफ्यूम से महका लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि लोग उनको पसंद करेंगे, लोग उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दोस्तों, वह एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं कि जो यह प्राकृतिक चीजें होती हैं, नदी, नाला, झरना, तालाब, ठीक यहां और नए नए घर हो, या फिर पुराना घर हो, या फिर सुनसान रास्ते हो, यहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई, गलत ऊर्जाएं हो गई, काली ऊर्जाएं हो गई, ये यहां पर ज्यादा तरह से रहती है दोस्तों। और जब आप महक कर परफ्यूम परफ्यूम लगाकर ऐसी जगह पर जाते हैं, तो दोस्तों कोई और कोई इंसान आपकी महक से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं और जो प्रेत आत्माएं होती हैं ना, वह इन परफ्यूम की महक से प्रभावित जरूर हो जाएगी, और फिर वह आपके पीछे पड़ सकती है, आपके शरीर के ऊपर डेरा डाल सकती है। दोस्तों, इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ता हूं आपके कि आप लोग कभी भी कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे कि कहीं प्राकृतिक जगह, नदी, नाला, तालाब, झरने हो गए, किला हो गया, कोई पुराना घर हो, या फिर कोई नया घर हो जहां पर दोस्तों कोई आता जाता न था, ऐसी जगह पर अगर जा रहे हैं, सुनसान इलाके में जा रहे हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे से आपका जाना हो रहा है, तो दोस्तों आपको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडरा सकता है। अब अगली चीज ध्यान से सुने दोस्तों। बात अगर आपके दुश्मन की करूं तो देखिए, मैंने हमेशा से केवल एक बात कही है, और यह 100% सत्य है। मेरी बातों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता।
अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, यानी कि कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना करवाया है आपकी शक्तियों को, यानी कि आपकी जो उन्नति है, आपकी जो तरक्की है, उनको अगर किसी ने बांधा है तो वह कोई पराया नहीं करेगा। दोस्तों, किसी और को क्या ही मतलब मान लीजिए, जिसको आप जानते नहीं हैं, वह आपके ऊपर क्या टोटका तंत्र मंत्र करवाएगा। क्या आज कोई फ्री है इतना कि वह अपना काम धाम छोड़कर आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जिसको आपसे मतलब ही नहीं है, वह आपको क्यों परेशान करेगा? परेशान कौन करेगा आपको? आपको तंत्र मंत्र करके कौन परेशान कर सकता है? केवल और केवल आपका अपना। जी हां दोस्तों, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिसके साथ कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो। दोस्तों, अपना ही अपने की कब्र खोदता है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा से। अपना ही अपने की चिता जलाता है। दोस्तों, चिता में अग्नि कौन देता है? कोई अपना ही देता है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना कि किया कराया कोई पराया नहीं करेगा, आपका अपना ही करेगा जो आपसे जलता है। नाम के रिश्ते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके खूब सारे रिश्तेदार हैं, काका, नाना, चाचा, मामा, खूब सारे रिश्ते हैं। भाई बहन पापा के भाई का लड़का हो गया, या फिर ऐसे दोस्तों बहन की ससुराल वाले हो गए। ऐसे कई सारे रिश्ते जुड़ते जाते हैं। काफिला बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। लेकिन क्या हर एक रिश्ता सच्चा होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कहने को तो सारे अपने हैं, लेकिन अंदर सबके अपने अपने राज है। दोस्तों, आप भी मन ही मन किसी व्यक्ति से जलते जरूर होंगे। आप भी दोस्तों की मन ही मन किसी व्यक्ति से खिन्न जरूर रहते होंगे। मान लीजिए आपका भाई आपका कोई दूर का भाई है जो आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, अभी आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है दोस्तों, तो मन ही मन आपको भी जलन जरूर होगी। दोस्तों, दोस्तों, यह इंसान का रवैया है, इंसान का स्वभाव है। दोस्तों की अगर अपने से कोई ज्यादा तरक्की कर लेता है तो इंसान के मन में आता है कि देख लो, मेरा भाई है या फिर मेरी बहन है या मेरे अंकल का लड़का है, आज मुझसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, अंदर ही अंदर जलन तो जरूर होती है। चाहे मुंह पर हम कितने ही उस व्यक्ति की तारीफ कर दें, चाहे हम अपने मन को बहला लें कि नहीं, मैं जलता नहीं हूं, लेकिन मन ही मन सभी लोग जलते हैं एक दूसरे से। दोस्तों, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, जलन हर जगह होती है दोस्तों, और जलन एक अलग जगह हो गई। अब दोस्तों, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आपके भाई ने आपको कभी कुछ गलत बोल दिया, तो आपके मन में भी आपके भाई के प्रति गलत भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर आप किसी ना किसी तरह से आपने अपने भाई को बदला लोगे, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये चीज जब बढ़ जाती है, जब दोस्तों कोई गलत सिरफिरे टाइप का जो दिमाग होता है, मान लीजिए आप किसी से जलते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप मन ही मन उसके प्रति थोड़ी जलन की भावना रखेंगे, लेकिन ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन कुछ बुरे इंसान भी होते हैं जो जलन की भावना रखते हैं और फिर उस व्यक्ति को नीचा गिराना चाहते हैं कि यह मेरे से आगे बढ़ गया, तो मैं कैसे न कैसे करके इसको नीचे गिरा दूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और जब दोस्तों वह व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, ना तो तंत्र मंत्रों का सहारा लेता है, तो ऐसे ही आपके दुश्मन भी हैं आप। दोस्तों, अपने जीवन में कुछ कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, कुछ खुशियां मनाते हैं ना, तो आपके दुश्मन भी, जो ये सबसे बड़े दुश्मन है जिसका नाम पर्चे में भी निकले हैं। ये 3 दुश्मन बहुत खतरनाक है दोस्तों। इनका नाम मैं बता देता हूं आपको। पहले का नाम दोस्तों है रा अक्षर से। जी हां दोस्तों, हिंदी के अक्षर से शुरू होता है। दूसरे दुश्मन का नाम शुरू होता है एम अक्षर से। जी हां दोस्तों, दूसरे अक्षर से शुरू होते हैं एम अक्षर से। तीसरे का मैं बताने वाला हूं। तीसरा तो आपका सबसे खास है, लेकिन यह जो अर और एम है दोस्तों, अर अक्षर वाले और एम अक्षर वाले दोस्तों आपके लिए हमेशा आपकी सफलता का कांटा बनते हैं। दोस्तों, इनके साथ आपकी बनती ही नहीं, आपकी राशि और इनके बीच में 36 का आंकड़ा होता है। जी हां दोस्तों, हो सकता है आपके घर में ही कोई एम अक्षर का हो, कोई अक्षर का हो, या कोई खास रिश्तेदार या कोई खास दोस्त आपका इन नामों से शुरू हो। आज आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपके और इनके बीच में 36 का आंकड़ा नहीं रहेगा आपके बीच में। दोस्तों, बहुत प्रेम रहेगा, बहुत प्रेम रहेगा। दोस्तों, एक दूसरे के लिए आप जान तक दे सकते हैं, इतना प्रेम रहेगा।
ये लोग आपको कहेंगे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए लोगों की जान तक ले लूंगा। अपना भाईचारा बहुत अच्छा है, अपना रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा, हमेशा हमेशा। दोस्तों, खूब एक दूसरे के लिए जान लुटाने जैसी आप हरकतें करोगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा रहेगा। लेकिन आप तो दोस्तों हमेशा से ही अच्छे रहोगे, अच्छे से रिश्ता निभाओगे। लेकिन वह जो सामने वाला व्यक्ति होगा, ना केवल ढोंग कर रहा होता है, केवल आपके प्यार करने का ढोंग कर रहा होता है। दोस्तों, आपसे रिश्ता निभाने का ढोंग कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन तो वह आपसे भी जलता है। आपको भी दोस्तों अपना दुश्मन समझता है, तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। अगला नाम दोस्तों, जो अंतिम नाम है वह मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खास व्यक्ति है आपका। जी हां दोस्तों, ये व्यक्ति आपके सबसे करीब रहता है। सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता इसी व्यक्ति से है आपका। इसका नाम शुरू होता है दोस्तों 9 अक्षर से। जी हां दोस्तों, हिंदी के ना अक्षर से वृश्चिक राशि आती है। इससे आपका जो रिश्ता है काफी अच्छा रहता है। काफी गहरे रिश्ते हैं आपके दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके बीच में दोस्तों बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा हो सकती है। दुश्मनी इतनी बड़ी होगी कि दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपको मारने तक की सोच सकता है। और दोस्तों, यह व्यक्ति मन के भेदी होते हैं, यानी कि आपको बताएंगे कुछ नहीं, आपके सामने ढोंग करेंगे, लेकिन मन ही मन दोस्तों अंदर ही अंदर इनके बड़ी खिचड़ी पक रही होती है। आपके सामने कुछ जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन इनके मन में बहुत झाल शादियां पनप रही होती है। ये कब अपना वार कर दे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें। दोस्तों, बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 3 नाम मैंने बता तो दिए हैं, लेकिन दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं कि हो सकता है ये 3 नाम वाला आपके कोई खास लोग हो। आपका भाई हो सकता है, आपकी मां हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो देखिए, हर किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं हम लोग। कुछ रिश्ते दोस्तों निस्वार्थ भाव से भी निभाए जाते हैं, मैंने आपको हमेशा से कहा है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले यह चीज देखनी है कि क्या सच में यह जो नाम वाले हैं ये आपसे जलते हैं। आप किसी तरीके से इनकी पहचान करिए। देखिए, हर नाम वाला या फिर हर अक्षर वाला या हर अक्षर वाला आपका दुश्मन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। बस इनकी राशि और आपकी राशि मेल नहीं खाती है, दुश्मनी पनप जाती है दोस्तों, और यह मन ही मन आपके दुश्मन भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान को अपना दुश्मन माने, क्योंकि नाम वाले आपके आसपास बहुत से होंगे और मां वाले भी बहुत होंगे और दोस्तों नाम वाले भी बहुत होंगे। तो क्या आप हर एक से दुश्मनी करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको पहले इनकी पहचान करना आना चाहिए। पहचान कैसे करोगे? मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करें, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई आज आपके सामने खोलने वाला हूं। अगले 7 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बड़ा राज